भगवत गीता में जो अंतिम के 6 अध्याय हैं, वे सारे 6 के 6 अध्याय ज्ञान योग के कहे जाते हैं। शुरू में परमात्मा ने कर्म योग के बारे में बताया है, बीच के सारे अध्यायों में भक्ति योग बताई है, और अब जो अंतिम अध्याय है, जैसे वेदों का ज्ञान होता है, पहले कर्म कैसे करना है, कर्मों के साथ धीरे धीरे अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, फिर प्रभु के प्रति उपासना करके भक्ति के साथ उनके स्वरूप को समझना, उनके स्वरूप में प्रीति होना, उनकी महिमा का गान इत्यादि के साथ भक्ति करते हुए उनके साथ एकत्व भाव में प्रवेश करने की साधना है। और फिर अंतिम जो होता है वह ज्ञान कांड है। इस ज्ञान के स्वरूप में हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, यानी भक्ति में जो हम द्वैत भाव में होते हैं, वही ज्ञान कांड में आके हम एकत्व के बोध को प्राप्त होते हैं, यानी परमात्मा ब्रह्म और आत्मा की एकत्व के स्वरूप को समझ जाते हैं। तो अंत के ये जो 6 अध्याय हैं, वे सब ज्ञान योग के हैं। इन्हीं में ही वेदांत और उपनिषदों का सार दिया गया है। जैसे वेद हमें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए नेति नेति का मार्ग देते हैं कि परमात्मा ये भी नहीं है, परमात्मा ये भी नहीं है। इस तरह से करके हम उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। इसको बोलते हैं दिग दृश्य। तो आज हम इसी चतुर्थ दश अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर परमात्मा हमें जो हमको संसार में बांधने का स्वरूप है, जिससे हम बंधते हैं, वह मुख्यतः से प्रकृति है। और प्रकृति त्रिगुणात्मिक है। तीनों स्वरूपों की वह सम अवस्था है। तीनों गुणों में वह सम रहती है। अपना फोन प्लीज सब लोग म्यूट कर दे। तीनों गुण उनके सम रहते हैं, और जिस समय एक भी ऊपर या नीचे किसी को दबाता है, तो वह प्रधान हो जाता है, वह मुख्य हो जाता है, और उसी के अनुसार फिर उसका स्वभाव निश्चित किया जाता है कि यह सतोगुणी है, यह रजोगुणी है, यह तमोगुणी है। पर तीनों ही गुण हर प्राणी में होते हैं, और सभी इन्हीं गुणों के साथ बंधे रहते हैं, इन्हीं गुणों के आश्रित रहते हैं, इन्हीं गुणों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब हमें परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो हम इन प्रकृति के त्रिगुणात्मिक गुणों के बंधनों से मुक्त होकर गुणों से अतीत हो जाते हैं, गुणों से अलग हो जाते हैं। पर ये नहीं कि गुण नहीं रहते हैं, क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक प्रकृति का अंश हमारे भीतर है, तो गुण भी साथ ही चलेंगे। लेकिन उस समय हमें आत्मा का बोध हो जाता है। आत्मा के बोध होने से हम गुणों के साथ लिपायमान नहीं होते। गुणों के साथ जो हमारा मैंपन का संबंध है, उस संबंध को हम तोड़ देते हैं, और हम अकर्ता के स्वरूप में चले जाते हैं। यानी मैं वह कर्ता नहीं हूं। जैसे प्रकृति में कर्ता का और भोक्ता का बंधन होता है कि यह कुछ कर रहा है, यह कुछ भोग रहा है, ऐसा बंधन होता है। और इसी से बारंबार यह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने नए नए स्थूल शरीर को ग्रहण करते हैं। इसी के मुक्ति के लिए यह चतुर्दश अध्याय है, जिसमें हमें सारे गुणों का वर्णन किया जाएगा, और फिर इन गुणों से कैसे अपने आप को मुक्त किया जाएगा, उसके बारे में प्रभु हमें दर्शाएंगे। तो इसी भूमिका के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं आज यह अध्याय। प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्
उत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। शुरुआत कैसे हो रही है? श्री भगवान उवाच, यानी अर्जुन इधर कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, पर परमात्मा कृपालु हृदय अपने से अर्जुन की शंकाओं का निवारण करने के लिए, उसे और ज्ञान मार्ग पर अग्रसर करने के लिए वे कह रहे हैं और उसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम, जहां पर भी परम शब्द आए वह महानता का प्रतीक होता है, कि जो मैं महान स्वरूप तेरे आगे भूयः, भूयः यानी फिर से, इतनी बार पीछे 13 अध्याय में पूर्ण कराया हूं। 13 अध्यायों में मैंने यही परमात्मा का ज्ञान दिया है। भूय, अब मैं फिर से दोबारा प्रवक्ष्यामि, कहता हूं, तेरे सामने बोलता हूं उस सूक्ष्म ज्ञान को। क्यों? क्योंकि यह इतना तत्व स्वरूप है, यानी इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि हमारे बुद्धि में जल्दी से नहीं बैठता। इसे बार बार दौड़ाने से, प्रत्येक बार भिन्न भिन्न पद्धति के साथ हम उसको अगर अभ्यास करते जाएंगे तो वह हमारी बुद्धि में प्रतिबोध की अवस्था को प्राप्त कर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कहा परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम भूय, वह जो परम स्वरूप है, वह जो परम गति है हमारी, वह जो परम ज्ञान है, वह जो श्रेष्ठ स्वरूप है, उसको मैं फिर से प्रवक्ष्यामि, कहता हूं। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ज्ञानानाम, सभी ज्ञानों में, क्योंकि जो लौकिक ज्ञान है वो भी ज्ञान माने जाते हैं। कितनी सारी विद्याएं हैं जो हम लौकिक में देखते हैं। संसार में लोग बचपन से लेके जब तक बड़े हो जाते हैं ज्ञान को अर्ज करते ही रहते हैं, ज्ञान को पाने की लालसा ही रहती है। व्यापार का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, आर्ट का ज्ञान, कल्चर का ज्ञान, न जाने कितनी सारी विद्याएं संसार में भरी पड़ी हैं। उन्हीं विद्याओं को हम ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन उसको अपने व्यापार के लिए यूज करते हैं, धन अर्जित करने के लिए यूज करते हैं, अपने भोग विलास के लिए उसको यूज करते हैं। और वह सारा ज्ञान क्या है? वह सारा ज्ञान संसार की तरफ हमें ले जाएगा, संसार के बंधन में हमें फिर से बांधता जाएगा। लेकिन यह ज्ञान, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सभी ज्ञानों में, सभी जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं में यह विद्या जो है, यह कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। यह सबसे उत्तम विद्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या है। इसलिए इसको कहा ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है, सबको अपने प्रति आकर्षित करती है। आकर्षित करने का क्या? कि जब तक हमें किसी की महिमा नहीं पता होगी कि इसकी क्या महिमा है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा हमको उसकी तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं वह सब आपको प्रकृति के गुणों से बांध देंगी। इस प्रकृति के मिथ्या जीवन के साथ बार बार बनते हुए फिर जन्म मरण के चक्कर में बांधती रहेगी। इसलिए हे अर्जुन, समझ ले कि यह जो विद्या है उसे एक बार प्राप्त करने के बाद फिर तू इस बंधन में नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। यज् ज्ञात्वा, यज् ज्ञात्वा, यज् यानी यत ज्ञात्वा, मुनय सर्वे, इसको जानकर जितने भी मुनि हैं, सर्वे, सभी मुनि, जितने भी मुनि हैं। मुनि किसको कहेंगे? उस साधक को जिसने अपने भीतर साधन चतुष्टय के द्वारा
अपने मन को साधा है, जो अधिकारी बन गया है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिसने अपने भीतर देह अभिमान को त्याग कर दिया है, जिसके भीतर विनम्रता जागृत हो गई है, विवेक जागृत हो गया है, वैराग्य की ओर वह चल पड़ा है। ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो साधक है, वह एक नहीं सर्वे, यानी यह ज्ञान जो है वह पक्षपात नहीं करता। जो भी अधिकारी बन जाता है वह इस ज्ञान को प्राप्त कर पराम सिद्धिम इतः गताः, पराम सिद्धिम इतः गताः। परम सिद्धि, जो परम सिद्धि है, यानी दो बार हमें परम का शब्द या पद यहाँ पर यूज हुआ है। पहले परम भूयः, फिर दूसरी बार परम सिद्धि ही। यह परम शब्द दो बार क्यों प्रतीक है? पहला परम कि यह श्रेष्ठ ज्ञान है, दूसरा इसकी श्रेष्ठता इतनी है कि यह हमें परम सिद्धि को प्राप्त कराएगा, यानी इसका फल भी परम है। कैसे? जितनी भी सिद्धियां संसार में प्राप्त होंगी, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकट्य, वशत्व इत्यादि, ये सारी सिद्धियां ऐश्वर्य है। ये सारी सिद्धियां हमारे अभिमान को और बढ़ावा देंगी, हमें अहंकार के साथ और संसार में बांधने के लिए ले जाएंगी। क्योंकि जब ये सिद्धियों का हम प्रयोग करेंगे, संसार में यश मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, और उससे स्वयं का ही अभिमान बढ़ता जाएगा। इसलिए यह सिद्धियां सिद्धियां नहीं बल्कि असिद्धियां हैं। ये सारी असिद्धियों के स्वरूप ही हैं, जो हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए बंधन कारक है। लेकिन यह जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, यह जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसने इस आत्म बोध को प्राप्त कर लिया, वह उस परम सिद्धि के स्वरूप अपने आत्म ज्ञान के स्थिति को इत गतः, इत यानी इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो परम सिद्धि क्या है? हमारे भीतर जितनी भी भावनाएं हैं, क्रियाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, पदार्थों के प्रति जो हमारा लिपायमान है, आसक्ति है, उन सब से हम अभाव में चले जाते हैं। यानी उन सब की वासना हमारे भीतर किंचित भी नहीं रहती। वह पूर्णता से, जैसे बीज जल के खत्म हो जाता है, उसी तरह ये सारी वासनाएं, क्रियाएं, कामनाएं, पदार्थों के प्रति आसक्तियां, ये सब जल के भस्म हो जाती हैं। और सब कुछ जब जल जाता है तो रहता क्या है? मात्र वह आत्मा की सत्ता, वह चित्त स्वरूप, वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप की जो सत्ता है, वही रह जाती है। और उसका दर्शन होते ही वह परम सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, यह ज्ञान सभी ज्ञानों में उत्तमम श्रेष्ठम ज्ञान है। इसीलिए इस ज्ञान को मैं फिर से तेरे आगे कहता हूं, ताकि इस ज्ञान को प्राप्त करके तू प्रकृति के सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले। ओम नमो नारायण। आज हम यह प्रथम श्लोक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ तक रिकॉर्डिंग हमारी पूर्ण हुई।